सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आज फिरोजाबाद की विधानसभा जसराना में सपा प्रत्याशी सचिन यादव के लिए एक जनसभा की। जनसभा में पहुंचने पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। श्री यादव ने कहा कि भाजपा की बुनियाद झूठ पर टिकी है। भाजपा सरकार के पास कोई जन सरोकारी योजना नहीं है, किसानों के लिए कोई योजना नहीं है। मैदान में भीड़ को देखकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव का सीना चौड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि आने वाली 20 तारीख को आप साइकिल पर वोट डालकर सचिन यादव को भारी मतों से जिताने का काम करें। कि ऐसा लगता है कि 77 में भी नहीं बोल रहे थे और चुनाव आते आते यहाँ भी बोलने लगेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी पूरी तरह साफ हो जाए। तो हमें लगता है वो अनुभवी लोग थे और उनका अनुमान सही था। कल जिस तरह से जनता ने वोट डाला है समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के प्रत्याशियों को, लोगों का कहना है, जो गैर राजनीतिक लोग हैं उनका कहना है कि ऐसा वोट जो है पहले कभी पड़ते नहीं देखा। और जो कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कुछ बीजेपी की सीटें जीत जाएंगी, अंदर से अंडर करंट इतना खिलाफ था कि खुलेंगे वोट तो हो सकता है कल की सारी सीटें ये गठबंधन जीते। और ये वो क्षेत्र है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को 58 में 53 सीटें मिली थीं, 2 समाजवादी पार्टी, 2 बीएसपी और 1 लोकदल। ऑक्सीजन को उपलब्ध कराना, दवा को उपलब्ध कराना ये सरकार का कर्तव्य है और सरकार ने ये नहीं कर पाया तो ये जितने लोग मरे उनकी मृत्यु के लिए, एक तरीके से कहिए उनकी हत्या के लिए, ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है। मालूम कितने लोग मरे? मैंने मीडिया के लोगों से पूछा जिन्होंने भारत समाचार ने अपने हर जगह स्टिंगर भेजे थे, हर गांव में। उनका कहना था कि 17 लाख के आसपास आदमी मरा है और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या बताया कि 23,000 मरे। इतना ज्यादा क्योंकि लोगों को मुआवजा न देना पड़े कहीं। और पार्लियामेंट में बयान दिलवा दिया कि कोई आदमी ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरा। इससे ज्यादा झूठ कुछ हो सकता है? और इन्हीं के इन कुकृत्यों के कारण, इस कुशासन के कारण जनता में इतनी नाराजगी है कि बीजेपी को कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। कहीं जहां जाते हैं वहां से भगा दिए जाते हैं और इसलिए ये लोग गाली गलौज की भाषा बता रहे हैं। भाई कोई कार्यकर्ता उल्टी सीधी बात कहे समझ में आता है, लेकिन देश का गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बेरोक टोक रोजाना ये कहें कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा सफाई। गृह मंत्री ने कहा, बुलंदशहर में नहीं कहा, चित्रकूट में कहा। जनता को भड़काने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जनता को भड़काने के लिए गृह मंत्री ने कहा कि अखिलेश कितना ही जोर लगा लें, राम मंदिर नहीं रोक सकते। मैंने हाउस में पूछा राज्यसभा में कि ये बताइए कि राम मंदिर कौन रोक रहा है? हिंदुस्तान के एक आदमी ने भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राम मंदिर का विरोध नहीं किया। फिर देश का गृह मंत्री इस तरह की भाषा क्यों बोल रहा है? जनता को गुमराह करने के लिए। मैंने कहा अखिलेश की सरकार होगी तो आपकी सरकार में जो राम मंदिर के निर्माण में चंदा मिल रहा है उसकी चोरी हो रही है, सामने आ गई, खुल गई सारी बात, इसलिए बन नहीं पा रहा। अखिलेश की सरकार आएगी तो चंदा चोरी बंद हो जाएगी और मंदिर बेहतर और जल्दी बन जाएगा। कुछ नहीं मिला। ये गए थे कैराना जाएंगे, बीजेपी वाले कह रहे देखिए गृह मंत्री बम विस्फोट करेंगे, देश में क्या हो जाए। हो गया कुछ? इन्होंने कहा कि इतने हिंदुओं का पलायन हो गया। प्रेस वालों ने बीजेपी की उम्मीदवार हेमरंगा उनसे पूछा, हुकुम सिंह जी की बेटी, कि आपके क्षेत्र से कितने हिंदू पलायन कर गए? उसने कहा एक भी नहीं किया। वहीं उसी मीटिंग में गृह मंत्री कह रहे पलायन कर गए हिंदू मुसलमानों की डर की वजह से। उनकी उम्मीदवार कह रही है कि नहीं पलायन किया। यह तो उनका जो बम वाला था, बम का वो फ्यूज बेकार हो गया, कहीं नहीं चला। हम लोगों ने कह दिया था कि बीजेपी वाले कुछ भी कहते रहे, कुछ भी कहें,
जब तक चुनाव न हो जाए आप लोग जवाब मत दीजिए। वे हमें इसी बहस में, नकली बहस में, सतही बहस में उलझाना चाहते हैं। हम नहीं उलझेंगे, हम तो विकास की बात करेंगे। इन्होंने प्रदेश का विनाश कर दिया। अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रदेश का विकास होगा। ये लड़ाई विनाश बनाम विकास, अखिलेश विकास के प्रतीक है, योगी विनाश का प्रतीक। तो जनता तो विकास चाहेगी, ये विकास की बहस में ही नहीं आना चाहती। ये इधर की बात करें, गुंडों की पार्टी। जब ज्यादा इन्होंने कहा तो आप जानते हैं आजकल कोई छिपा तो रहता नहीं। जब आप पर्चा भरेंगे तो जितना आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जितने मुकदमे हैं, सब उसमें एफिडेविट में देने पड़ते, छोड़ नहीं सकते। तो मैंने, जो मुख्यमंत्री रोज कहता है कि गुंडाओं की पार्टी, जो मुख्यमंत्री कहता है, दोनों के एफिडेविट को अपने ट्वीट पर डाल दिया। कब जनता तय करे कि अपराधी कौन है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ लोगों का ये कहना है कि सारे देख दिए जाए तो 138 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या के भी हैं, दंगा फैलाने के भी हैं, बलात्कार के लिए उकसाने के हैं। जिसने ये कहा था कि हिंदुओं को चाहिए कि मुसलमानों की लड़कियों को कब्र से निकाल कर भी उनके साथ बलात्कार करें। ऐसा आदमी कोई योगी हो सकता है? ऐसा अकल्पनीय और मूर्खतापूर्ण बात कोई और कह सकता है? कहा वो भी मुकदमा था, वो सारे मुकदमे इन्होंने अपने वापस किए, लेकिन रिकॉर्ड में तो है, एफिडेविट में। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो कहता है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री 420 से लेकर 300 तक सारे केस। तो मैंने कहा जनता तय करे कि अपराधी या गुंडों की पार्टी अखिलेश की है या इनकी है, जिनके खिलाफ एक मुकदमा नहीं, एक मुकदमा नहीं। तो ये हालत है, और इसीलिए मुझे ये कहना पड़ा था, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए थे। मैंने कहा आप लोग जो गाली दे रहे हैं और जिन लोगों को गाली दे रहे हैं, सारी कौम को गाली दे रहे हैं, सारे यादव गुंडे और बदमाश हो गए, उनको गाली दे रहे हो, तो मगर ये वो कौम है जो अगर 100 होंगे तो 1000 वोट डाल लेंगे। और मैंने कहा इसका परिणाम आप देख रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी क्षेत्र में बीजेपी का उम्मीदवार बिना पिटा नहीं निकला। मगर आप ये करना चाहते, आप क्या चाहते हैं? पूर्वांचल की ये लहर चली गई तो कहीं घुस नहीं पाओगे, गाड़ियां सुरक्षित नहीं बचेंगी। इसलिए सावधान रहो, ये भाषा बोलिए मत। ये देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होती, ये किसी भले आदमी की भाषा नहीं होती है, ये किसी शिष्ट समाज में ये नहीं कहा जा सकता कि आप सबको जो है एक तरफ से गुंडा और बदमाश कहने लगे। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, दो एक के खिलाफ मुकदमा हो सकते हैं, सब भले आदमी, ये गुंडे हैं क्या? सपा प्रत्याशी सचिन यादव ने कहा कि मुझे आप 10 दिन का मौका दें, मैं 5 साल तक आपका सेवक बनकर सेवा करूंगा। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है 20 फरवरी को विधानसभा के वोट पड़ेंगे और 10 मार्च को नई सरकार बनेगी। अब आपको और हमको चुनना है कि 10 मार्च को किसकी सरकार बने, किसके मुख्यमंत्री बने और जसराना में भी किसकी सरकार। 5 साल आपने बीजेपी सरकार का काम देखा, 5 साल उनके झूठे वादे देखे, 5 साल का किसानों का उत्पीड़न देखा, 5 साल किसानों को धरना देते हुए देखा, 5 साल किसानों को डीएपी यूरिया की लाइन में लगे हुए देखा, 5 साल किसानों को रातों में टॉर्च और लाठी लेते हुए खेती की रखवाली में देखा। पिछले 5 साल नौजवानों को रोजगार ढूंढते देखा, पिछले 5 साल पेपर लीक होते देखा, पिछले 5 साल महंगाई में गुजारे, पिछले 5 साल भ्रष्टाचार में गुजारे। जो 100 नंबर की गाड़ियां चली थी, आदरणीय अखिलेश जी ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए चलाई थी, उनका इस्तेमाल भी पक्ष और विपक्ष को परेशान करने में, गांव में जाके लोगों को परेशान करने में किया गया। तो मैं आपसे अनुरोध यही करता हूं, 20 फरवरी को साइकिल का बटन दबाइएगा और आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाइए। आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारी आपकी कोई कहने वाला होगा, किसानों की कोई कहने वाला होगा, नौजवानों को कोई रोजगार देने वाला होगा।
भ्रष्टाचार पे कोई काबू करने वाला होगा, अपने प्रदेश को विकास की ओर ले जाने वाला होगा, शिक्षा पे कोई ध्यान देने वाला होगा, अस्पताल बनाने वाला होगा, फ्री बिजली देने वाला होगा, कर्जा माफ करने वाला होगा, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पेंशन, बहुत सारी हम लोगों की बातें सुनने वाला होगा, हम और आपको सम्मान दिलाने वाला होगा। तो मैं आपसे बस यही अनुरोध करता हूं कि 20 फरवरी को साइकिल याद रखिए।